नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि बाहुबली द एपिक कौन सा नया इतिहास बनाने वाली है। कल्कि 2 में दीपिका पादुकोण को कौन सी नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर रिप्लेस करने जा रही है, ये बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि रामायण के बारे में AR रहमान ने क्या अपडेट दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। अवतार में नेत्री का किरदार निभाने वाली एक्टर जोई सल्डाना ने इस फ्रेंचाइजी के बारे में बड़ा अपडेट दिया है। द हॉलीवुड रिपोर्टर से चर्चा में उन्होंने बताया कि जेम्स कैमरन अवतार की मेकिंग पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का विचार कर रहे हैं। इसमें अवतार के लिए एक्टर्स की तैयारी, स्कूबा डाइविंग, सर्कस एक्ट सहित सब कुछ दिखाने पर चर्चा चल रही है। हालांकि अब तक जेम्स कैमरन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 की शूटिंग पूरी हो गई है। HBO मैक्स ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि सीरीज मिड 2026 में रिलीज होगी। जॉर्ज R.R. मार्टिन की किताब फायर एंड ब्लड के 4 प्रमुख हिस्सों को इसमें दिखाया जाएगा। इस सीजन में इस सीरीज के चौथे और अंतिम सीजन का क्लू दिया जाएगा। और अब एक बेहद दुखद खबर। B.R. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का पात्र जीवंत करने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है। वो कैंसर वॉरियर थे। हाल ही में उनकी बड़ी सर्जरी हुई थी। इसके बाद उनकी तबीयत संभल नहीं सकी। पंकज धीर ने बादशाह में शाहरुख खान के साथ, सनम बेवफा में सलमान के साथ और जमीन में अजय देवगन के साथ भी काम किया था। वो 68 साल के थे। गोलमाल फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म की शूटिंग मार्च 2026 में शुरू होगी। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में करीना कपूर फीमेल लीड रोल होंगी। गोलमाल रिटर्न्स और गोलमाल 3 में अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री पसंद की गई, इसलिए रोहित ने उन्हें इस पार्ट में लौटने का ऑफर दिया। हालांकि करीना की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। नितेश तिवारी की रामायण इस दौर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है। देश दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। इंटरस्टेलर जैसी कल्ट फिल्मों में आइकॉनिक म्यूजिक दे चुके ऑस्कर अवॉर्डी हांस जिमर भी इससे जुड़े हैं। उनके साथ रामायण का म्यूजिक तैयार कर रहे AR रहमान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में फिल्म के कई पहलुओं पर बात की। NDTV के श्रुति हसन से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, मैं और हांस जिमर पहले काम कर चुके हैं, मगर लंबे समय से संपर्क में नहीं थे। फिर एक दिन नमित मल्होत्रा ने मुझसे कहा कि 2 म्यूजिक कंपोजर मेरे पसंदीदा हैं, आप और हांस, आप दोनों साथ काम क्यों नहीं करते। मैं तैयार हो गया। हांस ने भी नमित जी के एक कॉल पर हाँ कर दी। रामायण का म्यूजिक बनाने से पहले हांस ने हर एक पात्र को जाना समझा। अच्छा है, इस तरह पश्चिम देशों के दर्शक तक भी रामायण और सुलझे हुए तरीके से बेहतर ढंग से पहुंच सकेगी। खबर है कि इस दिवाली रामायण वाली फिल्म से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट देंगे। हालांकि अभी मेकर्स ने इसे कंफर्म नहीं किया है। बीते दिनों खबर आई थी कि आलिया भट्ट डायरेक्टर नाग अश्विन की एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म में कास्ट की गई हैं। मगर अब पढ़ने में आ रहा है कि नाग अश्विन उन्हें कल्कि 2 में भी लेना चाहते हैं, उसी रोल में जिसमें दीपिका पादुकोण को लिया गया था। मगर उनकी कई शर्तों के चलते उन्हें फिल्म से अलग कर दिया गया। इस बारे में लेट सिनेमा नाम के एक ट्विटर हैंडल को कोट करते हुए न्यूज पोर्टल 123 तेलुगु ने लिखा, नाग अश्विन और आलिया के बीच एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म पर चर्चा हो चुकी है, मगर अब नाग अश्विन का ज्यादा रुझान उन्हें कल्कि 2 के सीक्वल में लेने की तरफ है। मेकर्स की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, मगर चर्चाएं तेज हैं कि कल्कि 2 में आलिया ही दीपिका को रिप्लेस करने जा रही हैं। बाहुबली द एपिक का इंतजार करोड़ों दर्शक को है, मगर एक सवाल भी है कि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को मिलाकर बनी इस फिल्म की USP क्या होगी। दोनों फिल्मों को लोग कई बार देख चुके हैं, मगर राजामौली के पास कई सरप्राइज हैं। इस फिल्म में उन्होंने कुछ अनसीन फुटेज तो डाले ही हैं, मगर साथ ही में वो इसे 7 ऐसे प्रीमियम फॉर्मेट्स में रिलीज करने जा रहे हैं जो ऑडियंस को बिल्कुल अलग अनुभव कराएगी। IMAX, डॉल्बी सिनेमा, 4DX, D-Box, एपिक आइस और PCX। कुछ लोगों के लिए ये नाम नए हो सकते हैं, मगर सार ये है कि ये वो सिनेमैटिक फॉर्मेट्स है जो फिल्म को बड़ी भव्यता से दिखाते हैं। लाइट, साउंड और पिक्चर क्वालिटी सब प्रीमियम लेवल के होते हैं। फिर राजामौली की फिल्म मेकिंग स्टाइल कुछ ऐसी है कि उनकी फिल्मों के बैकड्रॉप्स ग्रैंड होते हैं, जो इन फॉर्मेट्स में उन्हें और भव्य नजर आएंगे। इस बारे में प्रोड्यूसर सोबू यार्लगडा ने ट्विटर पर एक पोस्ट भी डाली। लिखा, मल्टीपल फॉर्मेट्स और वर्ल्ड वाइड रिलीज के साथ वक्त पर प्रोडक्ट डिलीवर करना लॉजिस्टिकली मुश्किल होता है। अन्नपूर्णा स्टूडियोज के साथ मिलकर हम सारे फॉर्मेट्स और उनकी टाइमलाइंस को रिव्यू कर रहे हैं, ताकि फिल्म बिना रुकावट के सही वक्त पर ग्रैंड स्केल पर आप तक पहुंच सके। हम बता दें कि अब तक कोई भी इंडियन फिल्म इन सभी फॉर्मेट्स में एक साथ नहीं रिलीज हुई है। बाहुबली द एपिक नया इतिहास बनाएगी। ये 31 अक्टूबर को रिलीज होगी।
कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर मलयालम फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा OTT पर रिलीज होने वाली है। जियो हॉटस्टार ने इसी महीने फिल्म का डिजिटल रिलीज तो कंफर्म कर दिया, मगर डेट रिवील नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये 20 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। डोमिनिक अरुण के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अजय देवगन स्टारर दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर आया है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फिल्म में ह्यूमर, ड्रामा और अफरा तफरी भरपूर है। अजय देवगन और आर माधवन के बीच मजेदार टकरार देखने को मिलेगी। रकुलप्रीत सिंह इसमें फीमेल लीड हैं। आर माधवन ने फिल्म में रकुलप्रीत सिंह के पिता का किरदार निभाया है। अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी। एनिमल के को प्रोड्यूसर मुराद खेतानी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक ये मैरिज थीम पर बेस्ड होगी। लीड रोल में जानवी कपूर को कास्ट किया गया है। इसे आलिया भट्ट स्टारर डार्लिंग्स वाली जसमीत के रीन डायरेक्ट करेंगी। अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार की शूटिंग पूरी हो गई है। अनिल कपूर ने फिल्म का एक बिहाइंड द सीन फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा, गौर से सुनो, सूबेदार बोल रहा है। तस्वीर में अनिल के साथ सौरभ शुक्ला भी नजर आ रहे हैं। फोटो डबिंग के दौरान क्लिक किया गया है। ये फिल्म रिटायर्ड फौजी अर्जुन सिंह की कहानी है। फौज से रिटायर होने के बाद सिविलियन की दुनिया में उसे क्या सहना पड़ता है, ये स्टोरी का प्लॉट है। इसे सुरेश त्रिवेणी ने डायरेक्ट किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की परम सुंदरी की OTT रिलीज डेट आ गई है। फिल्म 24 अक्टूबर को Amazon प्राइम वीडियो पर आएगी। तुषार जलोटा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। एक सीरीज है स्ट्रेंजर, उसका नाम है, कोरियन सीरीज है, उसके 2 सीजन आ चुके हैं। बहुत ग्रिपिंग और बहुत ही अनोखी सी सीरीज है। कहानी कोरिया के एक प्रोसिक्यूटर की है। बचपन में उसकी एक सर्जरी होती है जिसके बाद से उसको कुछ भी फील होना बंद हो जाता है। इमोशनल लेस आदमी है, अपने कोलीग्स के बीच, अपनी सोसाइटी के बीच पूरी तरह मिसफिट। और उसको जब कोई केस सौंपा जाता है तो फिर वो इंतहा की हद तक जाता है उस केस को सॉल्व करने के लिए, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है व्यावहारिकताएं समाज की क्या है। तो एक मर्डर होता है, उस मर्डर की जाँच करने में वो लगता है, और एक पुलिस की अधिकारी है, वो भी इस केस में उसके साथ इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो पाते हैं कि इस केस की जड़ें बहुत ऊपर तक जाती है। इवन उनके डिपार्टमेंट्स में, इवन जुडिशल डिपार्टमेंट में भी बहुत ऊपर तक जाती है। और अब इस करप्शन का सामना करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, अपने बॉसेस से लड़ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। कोरिया देश में सबसे शीर्ष तक इसकी जड़ें जाती है, इसके लिए वो क्या करते हैं ये हमको नज़र आता है। बहुत इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, एंगेजिंग, एंटरटेनिंग सीरीज़ है। आप इसको नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।